Hello, dear students. I am Dr. Tausif. Today we are discussing about kingdom fungi. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किंगडम फंजाई होता क्या है। अगर आप बात करेंगे, अगर आपको याद होगा, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें फंजाई को रखा गया था इनटू प्लांट्स। क्यों रखा गया था? क्योंकि इनकी जो बॉडी थी वो शो होती थी या दिखती थी हमें कैसे, प्लांट्स के जैसी, और लिनियस ने उठा के इनको प्लांट्स में रखा था। लेकिन जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर ने किया इन 1969, उसने क्या कहा, दैट दीज फंजाई शुड बी केप्ट इनटू अ सेपरेट किंगडम। ठीक है, क्यों सेपरेट किंगडम में रखा जाना चाहिए, किस लिए रखा जाना चाहिए, तो वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो ये फंजाई है, फंजाई और दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनके पास कोई भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको हम प्लांट्स में तो रख नहीं सकते, जो कि किसने किया था, कार्लस लिनियस ने। लेकिन वो चीज आइडेंटिफाई किसने की, विटाकर ने, और उसने कहा दैट दीज आर द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट मींस प्लांट्स के साथ इनका लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पॉइंट जो उसका था, जिसकी वजह से उसने फंजाई को अलग करके रख दिया एक न्यू किंगडम में, वो था दैट दीज ऑर्गेनिजम्स और हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वी नो व्हेन दे डोंट हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन देम, तो वो फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इन फंजाई को अलग करते हैं फ्रॉम द अदर किंगडम्स और फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। चलिए उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोटिक मींस दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक, दैट मींस अ ट्रू सेल इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे फंजाई, ये यूकैरियोटिक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक। इनकी जो न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, दैट मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्यूलर क्या होता है? जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम लोग हैं। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ द यीस्ट। एक एक्सेप्शन है इनके पास, दैट इज द यीस्ट, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। यीस्ट कैसा होता है? अब यूनिसेल्यूलर। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है यीस्ट के वो मैच होते हैं हर एक फंजाई के इंडिविजुअल के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, लेकिन उसका जो यूनिसेल्यूलर नेचर है उसमें जो एक ही सेल प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इसको हम यहां पे एक एक्सेप्शन मानते हैं, बिकॉज ऑफ द अदर सच थिंग्स। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर मल्टीसेल्यूलर इन नेचर। इसके बाद बात करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो बॉडी है, देयर बॉडी इज ऑफ टिश्यू लेवल। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। दैट मींस इसमें टिश्यू लेवल से आगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है किनमें? फंजाई में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस इनकी जो बॉडी होती है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कैसी दिखती है? थ्रेड लाइक। इसी की वजह से वो थ्रेड लाइक दिखती है। थ्रेड लाइक दिखती है, जैसे कि छोटे छोटे थ्रेड्स आपस में एक साथ मिले हुए हैं और एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वैसे ही आपको फंजाई भी दिखता है। ये जो सारे थ्रेड्स है, या हम टिश्यूज की बात करते हैं, दीज टिश्यूज आर लूजली बाउंड टू ईच अदर। दैट मींस हम ये भी लिख सकते हैं लूजली बाउंड टिश्यूज। इनके जो टिश्यूज होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज नहीं होते। ये हुए इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आती हैं इन फंजाई की, जो हमें देखनी है कि इस फंजाई में कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे पास है। चलिए, तो एग्जांपल्स में हमारे पास इस फंजाई की बहुत सारी है। लाइक फर्स्ट वन वी हैव राइजोपस।
we have the rhizopus, this is the first example. We have mucor, म्यूकर हमारे पास एक एग्जाम्पल है. हमारे पास एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक फॉर्मिंग पेनिसिलियम. पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, वो एंटीबायोटिक बनाने वाला पेनिसिलियम भी इसी फंजाई के साथ बिलोंग करता है. वी हैव द अदर सच एलएसडी फॉर्मिंग दीज फंजाई लाइक कैलाविसिप्स. कैलाविसिप्स कैलाविसिप्स हमारे पास एक है. हमारे पास और भी फंजाई है जो कि डिजीज कॉजिंग फंजाई है. जैसे हमारे पास एक फंजाई है दैट इज नोन एज पक्सीनिया. पक्सीनिया ये फंजाई जो है डिजीज कॉज करता है. हमारे पास एक और फंजाई है दैट इज नोन एज उस्टिलागो. उस्टिलागो भी एक डिजीज कॉजिंग फंजाई है. हमारे पास एडिबल फंजाई भी होते हैं जिनको हम मॉरल्स और ट्रफल्स भी कहते हैं. मॉरल्स एंड ट्रफल्स. Morels and truffles. These are the examples of the fungi. बहुत सारी और भी examples है जो कि हम आगे आगे different classes में डिस्कस करने जाएंगे और करते रहेंगे. चलिए, now coming to the habitat of the fungi. अब हम इनके habitat के बारे में बात करेंगे. Habitat कि ये ऑर्गेनिजम्स किस एक हैबिटाट में रहते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स किस एक इन्वायरमेंट में अपनी जो लाइफ है वो कंटिन्यू करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं. अगर इनके हैबिटाट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दैट मींस ये उस एक जगह पे रहेंगे जहां पर इनको फूड हासिल होगा. तो वो जगह इनके लिए होती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं. डेड and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter पे ये रहते हैं जहां से इनको अपना फूड हासिल होता है और इनको खुद ही खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करना पड़ता. अनदर दिस हैबिटाट इज, ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे शुड हैव द दिस वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस. अगर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस है तभी जाके आपको ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते देखने को मिलेंगे. वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस. वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं. वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, दैट मींस जहां पर भी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस है वी कैन से फंजाई और कॉस्मोपोलिटन इन दोज वेरी कंडीशंस. इन कंडीशंस में फंजाई कैसे होते हैं? कॉस्मोपोलिटन. अब कॉस्मोपोलिटन हम किसको कहते हैं? जो हर जगह पे अवेलेबल है. यहां पे कॉस्मोपोलिटन मींस जो जहां पर भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस मिलेंगी वहां पर आपको कुछ न कुछ फंगल ग्रोथ देखने को जरूर मिलती है. दिस इज द हैबिटाट ऑफ द फंजाई. नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई की, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस किस चीज से बने हुए होते हैं. जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो इनकी बॉडी है वो थ्रेड लाइक होती है. तो चलिए लिखते हैं, थ्रेड लाइक बॉडी होती है. थ्रेड लाइक मींस छोटे छोटे थ्रेड जो होते हैं एक साथ मिलते हैं और बॉडी बनाते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नोन एज हाइफा. थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं? थ्रेड्स और नोन एज हाइफा. इनको हम हाइफा कहते हैं, यानी कि एक थ्रेड को हाइफा कहते हैं. यही सारे थ्रेड्स आपस में जब एक साथ मिलते हैं दे मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम. और वी कैन से द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम. नेटवर्क ऑफ हाइफा को क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफा, उसको क्या कहते हैं? उसको माइसीलियम कहते हैं. माइसीलियम, ये इनकी बॉडी जो है इससे बनी हुई होती है. एंड इसके बाद ये जो बॉडी है दिस इज मोस्टली मल्टीसेल्यूलर. कैसी बॉडी होती है? मल्टीसेल्यूलर बॉडी होती है. एक्सेप्ट देन दैट ऑफ द यीस्ट. एक्सेप्ट यीस्ट. यीस्ट कैसा होता है? यीस्ट इज यूनिसेल्यूलर. ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है कौन? यीस्ट. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है दोज आर मल्टीसेल्यूलर, यानी कि इनकी बॉडी जो है दैट इज मल्टीसेल्यूलर. समझ आ रहा है? इसके बाद बात करते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके इस स्ट्रक्चर के बेस पे दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. या हम ऐसा कह सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइफा प्रेजेंट इन द फंजाई दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हम इसको दूसरी स्लाइड पे देखेंगे. बेस्ड, किसके बेस पे? बेस्ड ऑन
द हाइफा के बेस पे हमारा जो ये फंजाई है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हाइफा डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है इस हाइफा के बेस पे। द फर्स्ट वन इज septate fungi. Based on the hypha, the first type is the septate fungi. septate fungi कैसे होते हैं और हम इसको कैसे एक अलग सा टाइप मानते हैं? जो septate fungi होते हैं, ये वो fungi होते हैं जिनकी जो बॉडी है, उस बॉडी में क्या होना चाहिए? They should be divided into different compartments, और the body should have the boundaries between them. हम ऐसे कह सकते हैं, when the body is divided into different compartments, बॉडी डिवाइडेड होती है इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। जैसे कि अगर आपके पास एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, दिस हाइफा हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स। ऐसे करके बीच में बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी, एंड इनसाइड द सेल्स देयर आर द न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? दैट द सेल्स आर हैविंग द बाउंड्रीज बिटवीन देम। एक साथ सारी सेल्स जो है वो मिली हुई नहीं है। दिस बॉडी इज समटाइम्स नोन एज फिलामेंटस। इसको हम फिलामेंटस भी कह सकते हैं। फिलामेंटस हम किसको कहते हैं? व्हेन द सेल्स और अरेंज्ड और एंड टू एंड, एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अरेंज होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द फंजाई व्हिच इज नोन एज सेप्टेट फंजाई। देन कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज नोन एज एसेप्टेट फंजाई वो फंजाई होते हैं जिनमें आपको ये बाउंड्रीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। हम ऐसा कह सकते हैं, नो बाउंड्रीज बिटवीन द सेल्स के दरमियान कोई भी बाउंड्री नहीं होती है बिटवीन द सेल्स। फिर कैसे होती है सेल्स? इन बाउंड्रीज के बिना होती है। लाइक हम यहां पर दिखाएंगे, इफ दिस इज द हाइफा, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस डायरेक्टली इसमें अरेंज होते हैं ऐसे करके, विदाउट एनी बाउंड्रीज बिटवीन देम। इसमें कोई भी बाउंड्री आपको देखने को नहीं मिलती है। दिस कंडीशन इज समटाइम्स नोन एज सिनोस्टिक कंडीशन। क्या कहते हैं? सिनोस्टिक कंडीशन। इसको हम सिनोस्टिक भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी एक सेल जो है उसके बीच जो बाउंड्री है वो प्रेजेंट नहीं है। ऑल्सो नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ देखने को मिलते हैं। इट सीम्स लाइक वन सेल इज हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट। तो ये है हमारा एसेप्टेट टाइप ऑफ फंजाई। इसके बाद बात आती है, जो हमारे ये फंजाई है, एक फंजाई में एक ही टाइप का जो माइसीलियम या एक ही टाइप का हाइफा जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। दैट मींस इन वन फंजाई ओनली वन टाइप ऑफ हाइफा इज प्रेजेंट। इट मे बी आइदर द सेप्टेट और एसेप्टेट टाइप। दोनों टाइप्स कभी भी एक फंजाई में आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं, इन वन फंजाई ओनली one type of hypha may be present। एक फंजाई में एक ही टाइप का हाइफा आपको देखने को मिलता है। इट मे बी आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट, या तो सेप्टेट देखने को मिलेगा या एसेप्टेट हाइफा देखने को मिलता है आपको एक टाइप ऑफ फंजाई में। दोनों टाइप्स ऑफ हाइफा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात आती है, ये जो हमारे फंजाई है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देम। उनमें सेल वॉल भी होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है। इस सेल वॉल में जो है जो कंपोजिशन होती है दैट इज ऑफ काइटिन। इसका जो मेजर कंपोजिशन है दैट इज काइटिन। मेजर कंपोनेंट
कंपोनेंट काइटिन होता है, जो कि आपको अगर बात करेंगे हम प्लांट्स की, इन प्लांट्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज सेलुलोज, बट इन केस ऑफ द फंजाई द मेजर कंपोनेंट इज काइटिन। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद जो फंजाई है, इनमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है, द स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन। यहां पर लिख सकते हैं स्टोरेज मटेरियल ऑफ फंजाई क्या होता है, इज ग्लाइकोजन। स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। जो ये ऑर्गेनिजम्स है, ये फंजाई है, हमारे पास इसमें काइटिन होता है सेल वॉल में, एंड द स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इस फंजाई के न्यूट्रिशन की, कि ये किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एज यू ऑल नो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनकी जो न्यूट्रिशन है दैट इज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक टाइप। कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई है, इसको भी डिवाइड किया गया है इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, कि एक फंजाई अपना फूड, हेटेरोट्रॉफिक तो है, दूसरे से तो ये ऑब्टेन कर रहा है फूड, लेकिन कैसे ऑब्टेन कर रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे फूड ऑब्टेन कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये जो न्यूट्रिशन है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। The first one is सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। चलिए पहले हम इस सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। जो ये सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, द सैप्रोब्स, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर पे जो डेड हुआ है, जैसे कि हमारे डेड ट्रीज है, डेड शूट्स है, लीव्स है, या कहीं पे भी कोई ह्यूमस प्रेजेंट है, उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे आपको ये जो फंजाई है देखने को मिलते हैं। ग्रो on dead and decaying organic matter। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, फिर ये अपना फूड जो है उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, जो फंजाई है, इनमें एक स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं होता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ द फूड। जैसे हमारे पास माउथ है, इनके पास कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है, बट व्हाट डू दे हैव सम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द हाइफा, जिनसे ये अपने फूड को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन अब्सॉर्ब करने से पहले क्या करते हैं, दे शो द एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन। हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बाय द यूज ऑफ सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को यूज करके ये क्या करते हैं, अपने बाहर, अपनी बॉडी से बाहर फूड को जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। देन क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड हाइफा, उस फूड को क्या करते हैं, उसको अब्सॉर्ब करते हैं। देन by using specialized hypha क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेन होते हैं फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड is absorbed, ये फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। That means they don't have a particular or the specific type of the this part for the ingestion of the food. This is called as the saprophytic type of the nutrition. Then coming to the second type of the nutrition, that is known as parasitic nutrition। तो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जहां पर आपका जो फंजाई है ये दूसरे एक ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है। ये दूसरे एक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उसको होस्ट बना के उस पे ग्रो करता है, उसका न्यूट्रिशन जो है वो सक कर लेता है। दैट मीन्स कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेगा एंड वन ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग बेनिफिटेड, अनदर ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग हार्म, उस एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, when an organism grows
ऑन another organism, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है और वहां से अपना फूड जो है वो अटेन करता है। इस एक न्यूट्रिशन को पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। द ऑर्गेनिज्म जो यहां से फूड ऑब्टेन कर रहा है, जो कि हमारा फंजाई है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म obtaining the food, जो ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म जिससे फूड को ऑब्टेन किया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे होस्ट। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म from which food is obtained, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, उसको कहते हैं होस्ट। उसको हम होस्ट कहते हैं। अब यहां पे क्या है? जो होस्ट है वो हार्म हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है। एंड द पैरासाइट इज गेटिंग बेनिफिटेड, ये अपने आप का फूड जो है वो हासिल कर लेता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड इन द पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली क्या होता है? जो ये पैरासाइट होता है ये अपने होस्ट को डिजीज बनाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, parasite makes its host diseased, ये अपने एक होस्ट को क्या करता है? डिजीज बनाता है। दैट इज वाई जो हमें प्लांट्स में फंगल डिजीजेस मिलती है, दैट इज एक्चुअली फॉर द न्यूट्रिशन। फंजाई क्या करते हैं? अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं एंड विद दैट वो जो होस्ट उसका होता है, प्लांट होता है, वो डिजीज बन जाता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज उस्टिलैगो, हमारे पास एग्जाम्पल है पक्सेनिया। ये जो हमारे फंगल ऑर्गेनिजम्स है, दे कॉज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीजेस इन द प्लांट्स। देन कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ये या एक ऐसी टाइप ऑफ एसोसिएशन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाता है एंड विद द एसोसिएशन बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। मींस कि दो ऑर्गेनिज्म, एक फंगल बॉडी और दूसरी जो भी कोई बॉडी होगी, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं एंड विद दैट फंगल ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट मिलता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट मिलता है। दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन और द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? association where one organism makes a relation with अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन बनाएगा और यहां पे क्या होगा? एंड बोथ और बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिलता है। जब दोनों को बेनिफिट मिलता है, दैट मींस यहां पे किसी को नुकसान नहीं मिलता एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और द सिम्बायोटिक टाइप ऑफ दिस एसोसिएशन। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई जो है ये कैसे अपना जो न्यूट्रिशन है हासिल करता है? ये कैसे करता है? बाय फॉर्मिंग लाइकन्स, ये लाइकन बनाता है। What is lichen? Lichen है क्या? Lichen is an association, a symbiotic association between the fungi and the algae. Algal body and the fungal body एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है? देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ algae and fungi, algae and फंजाई। अब आप लोगों को पता होगा जो हमारा अलगी है ये फोटोसिंथेटिक है। दैट मींस कि ये अपना न्यूट्रिशन खुद ही प्रिपेयर करता है बाय द यूज ऑफ सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लेकिन फंजाई को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। अब यहां पर क्या करते हैं? ये जो अलगी होता है ये फूड प्रोवाइड करता है, फूड, और हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोवाइड्स फूड टू फंजाई। ये फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा और फंजाई बदले में क्या करता है? फंजाई क्या करता है? इसके लिए वाटर एंड मिनरल्स को सक करता है। क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को सक करता है एंड इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देता है। इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड क्या करता है? दूसरी चीज सक्स वाटर
एंड मिनरल्स, ये वाटर एंड मिनरल्स को सक करेगा। जब ये चीजें यहां पर फंजा भी काम कर रहा है और आपका अलगी भी काम कर रहा है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज द एसोसिएशन नोन एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एंड फंजाई को न्यूट्रिशन मिल रही है बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहां पर जो आपका अलगल कंपोनेंट होता है, अलगल कंपोनेंट, इस अलगल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फाइकोबायोट। क्या कहते हैं? फाइकोबायोट, फाइकोबायोट। एंड जो आपका फंगल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइकोबायोट। क्या कहते हैं? माइकोबायोट। इसको हम कहते हैं माइकोबायोट, माइकोबायोट। ठीक है, ये है लाइकन, ये है एक एसोसिएशन या एक ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिससे आपका फंजाई जो है अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर लेता है। देन कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ द एसोसिएशन, दैट इज नोन एज माइकोराइजा। इसको हम माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहां पर जो फंजाई है वो दूसरे एक ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाता है अपना फूड हासिल करने के लिए, और ये एसोसिएशन होती है विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। हम कह सकते हैं एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनती है, मोस्ट प्रेफरेबली विद द पाइनस स्पीशीज। जो पाइनस होता है हमारे फॉरेस्ट में ग्रो होता है, उनके साथ जो फंजाई है वो एक एसोसिएशन बनाता है। उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। उस एसोसिएशन में क्या होता है? फंजाई गेट्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट से फूड हासिल करना, दैट मीन्स कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बना रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये उसके लिए क्या करता है? इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ये उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, एंड उसके लिए वाटर एंड मिनरल्स को सक करता है, एंड अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये उसको वाटर एंड मिनरल सक करने में हेल्प करता है और अब उससे अपने आप के लिए फूड लेता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द माइकोराइजल एसोसिएशन एंड इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ द फंजाई। ओके, तो विद दिस today's topic is complete. Next lecture में we will be discussing about the reproduction of the fungi. Thank you so much. Thanks for patience.